दोस्तों ये है धर्मशाला श्री विशंबर दयाल और ये फर्रुखाबाद में पड़ता है। और इस धर्मशाला में जो छात्र पीईटी की परीक्षा देने आ रहे हैं 6 सितंबर 2025 और 7 सितंबर 2025 को, उन लोगों के लिए यहाँ पर फ्री में रहने की व्यवस्था की गई है। चलिए अभी हम आपको अंदर ले चल के दिखाते हैं कि क्या क्या यहाँ पर व्यवस्थाएँ दी गई हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों इस समय हम प्रवेश कर रहे हैं धर्मशाला के अंदर, और चलिए अब हम चलते हैं अंदर और आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं कि कैसे और क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है धर्मशाला, और यहाँ पे अलग अलग सेक्शन में रूम वगैरह दिए गए हैं। और यहाँ पे ये जो कुछ कार्यकर्ता लोग हैं जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, यहाँ पे मतलब धर्मशाला के लिए बच्चों के लिए रहने की जो व्यवस्थाएँ हैं यहाँ पर दिया गया है। तो ये लोग हैं जो यहाँ पे संचालन कार्यकर्ता के रूप में हैं। और कई जगह पे अलग अलग सेपरेट दिया गया है। गर्ल्स लोगों के लिए भी यहाँ पे दिया गया है, इस साइड जो है वहाँ गर्ल्स लोगों के लिए दिया गया है, और इधर भी बॉयज़ रह रहे हैं वहाँ भी है। तो और भी अलग अलग जगह है, कुछ साइड वॉशरूम है। तो सभी सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। और इसमें कई सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर खाने की व्यवस्थाएँ भी दी गई हैं बच्चों के लिए। यहाँ पे बच्चों के लिए फूड पैकेट्स भी यहाँ पर रखा गया है, खाने का रखा गया है। और यहाँ पे चाय वगैरह भी यहाँ पे रखा गया है, चाय बिस्किट वगैरह है, सभी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। किसी चीज़ का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, सभी चीज़ें यहाँ पर फ्री हैं। और चलिए अभी हम अंदर चलते हैं और वहाँ पर भी आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये है रहने का स्थान जो दिया गया है। इसके बाद अभी हम यहाँ पे कुछ संचालन लोग हैं जो यहाँ पे कार्यकर्ता के तौर पर हैं, उन लोगों से भी यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे जो संचालनकर्ता के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं, आइए अभी उनसे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे संचालन और देख रेख की जो व्यवस्था कर रहे हैं ये महोदय जी हैं। आइए अब अभी हम इनका परिचय जानते हैं और भी अन्य जानकारियाँ यहाँ के बारे में महोदय जी से हम करेंगे। सबसे पहले महोदय आपका नाम क्या है? निशु दुबे। महोदय जी आप लोगों ने ये सब व्यवस्थाएँ की है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये कल हम लोग, मेरे बड़े भाई भैयन मिश्रा जी जो कि विकास मंच के जिला अध्यक्ष जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं विकास मंच के, और कोमल पांडे जी जो कि हिंदू महासभा के महामंत्री जी, उन लोगों का ये आपस में बैठ के हुआ है कि बच्चे आते हैं जो परेशान होते हैं, उनको परेशानी से कैसे निकाला जाए। तो भैया मिश्रा जी का इस धर्मशाला में बड़ा योगदान रहा, तो उन्होंने कहा ये धर्मशाला कर लेते हैं, और भोजन पानी की व्यवस्था और आनंद फानंद में हम लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और बच्चों को सहायता पहुँचाई। महोदय जी यहाँ पर जो आप लोग खाने की व्यवस्थाएं किए हुए हैं, चाय की व्यवस्थाएं हैं, रहने की सुविधाएं, तो क्या इन सब का कोई चार्ज या फ्री है? नहीं, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये सब सेवार्थ भाव है। तो जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, महोदय जी बता रहे हैं कि जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं, यहाँ पे खाने की व्यवस्था है और लोगों को सेपरेट सबको दे भी दिया गया है, लोगों ने खा भी फिनिश भी कर लिया है। तो इन सब का कोई चार्ज नहीं है, चाय का भी कोई चार्ज नहीं, रहने का भी कोई चार्ज नहीं, खाने का भी कोई चार्ज नहीं है। ये निशु जी हैं, इन्होंने और भैयन मिश्रा जी जो बता रहे हैं, इन लोगों ने मिलजुल करके ये कार्यक्रम को आयोजित कराया है। सभी छात्रों के लिए भलाईपूर्वक कार्य है और इस काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम लोग। सबको बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद सर। और यहाँ पे जो व्यवस्थाएं की गई हैं, अलग अलग कमरों में कई लोगों को ठहरने की व्यवस्थाएं दी गई हैं। ये भैया लोग भी आए हुए हैं, आइए इनसे इनका परिचय पूछते हैं और ये लोग भी यहाँ पर कैसे पहुँचे कुछ छोटी सी जानकारी पूछते हैं। सबसे पहले भैया आपका नाम क्या है? विपिन कुमार। आप कहाँ से हैं भैया? लखनऊ से। ये भैया भी लखनऊ से आए, यहाँ पे फर्रुखाबाद में इनका एग्ज़ाम सेंटर है पीईटी का। कौन शिफ्ट में है आपका? फर्स्ट शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में। 6 तारीख को 7 तारीख को? 6 6 तारीख को। भैया आपका क्या नाम है? विशाल गौतम, लखनऊ से आए। एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में है। फर्स्ट शिफ्ट में भैया का भी एग्ज़ाम है। तो आप लोग यहाँ पर आए, इसके बारे में कुछ अपना फीडबैक शेयर कीजिए। हम लोग यहाँ पे आए, बहुत अच्छी सुविधाएं, खाने को और चाय भी, हर चीज़ यहाँ पे फ्री है, बिल्कुल निःशुल्क है। और रहने की जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं भी सब कुछ अच्छी हैं, लाइट भी है, सब कुछ है यहाँ पे। और पंखा वगैरह भी, पंखा इसलिए बंद कर दिया कि थोड़ा वीडियो में खरखराहट से आता। और चार्जर लगाने के लिए भी कुछ व्यवस्था वहाँ पे है, और पानी की भी व्यवस्था है। सारी व्यवस्थाएं पूरी। तो भैया जो यहाँ पे संचालन महोदय हैं, उनका नाम मिस्टर भैयन मिश्रा जी है, तो आप उनको क्या धन्यवाद के तौर पर कहना चाहेंगे? मिश्रा जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्थाएं।
तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे वीडियो में देख लिया कि व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हैं। तो अभी 6 तारीख का एग्ज़ाम चल रहा है, कल है 6 तारीख, हम लोग अभी 5 ही तारीख को आ गए हैं। तो जो लोग 7 तारीख को भी यहाँ पे अगर एग्ज़ाम है फर्रुखाबाद में, तो वो लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये 2 दिन की व्यवस्था यहाँ पर की गई हैं और आगे का भी हमने आप लोगों को दिखाई दिया है। तो चलिए अब चलते हैं फिर वापसी अपने रूम तरफ। कुछ अन्य परीक्षार्थी लोगों से चलिए बातचीत करते हैं, उनका नाम और उनका परिचय जानते हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में उनका अपना क्या मत है, वो क्या बोलते हैं इस बारे में, चलिए जानते हैं। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सतीश कुमार यादव है, मैं लखनऊ से हूँ और 6 तारीख को मेरा फर्स्ट शिफ्ट में पीईटी का एग्ज़ाम है। तो हम लोग यहाँ बहुत भटक रहे थे, तो कुछ लोग मिले नगरवासी, उन्होंने बताया इसके बारे में। भैया मिश्रा करके हैं, उन्होंने इसका आयोजन कर रखा है। यहाँ पे सुविधाएं काफ़ी अच्छी हैं, खाने का भी व्यवस्था कराया, चाय भी है यहाँ पे, बिस्किट वगैरह, हर एक चीज़, मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ जो आपको चाहिए वो यहाँ छात्रों को दी गई, जिससे काफ़ी हेल्प मिल रही है हम लोगों को। आराम से हम लोग सुबह फ्रेश हो के चाय पानी पी के सुबह सेंटर में जा सकते हैं पेपर देने के लिए। तो सुविधाएं काफ़ी अच्छी। और इन सब सुविधाओं का कोई शुल्क नहीं लिया गया है। बताइए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रविंद्र मौर्य है, मैं लखनऊ से आया हूँ। जैसा कि मेरा 6 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में पीईटी का एग्ज़ाम है और यहाँ पे एक धर्मशाला मुझे मिला है, लोगों की जानकारी से पता चला है कि भैया करके है, भैया मिश्रा करके उन्होंने ये सब व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा लगा हुआ है, बाहरी सब ठंड की व्यवस्था की गई है लगे। अब बाहर खाने की व्यवस्था की गई है, आरओ का पानी लगा हुआ है, बहुत अच्छी उन्होंने व्यवस्था की है। जैसा कि सब बच्चों को इससे हेल्प मिल पा रही है, लेकिन बच्चे सब स्टेशन के पीछे भटक रहे थे, कोई रूम नहीं मिल रहा था, कोई 500, 600, कोई 1000 रुपये तक मांग रहा था। लेकिन यहाँ इन्होंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट व्यवस्था कर रखी है, बहुत बढ़िया काम किया है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो भी सुविधाएं दी गई हैं इनका कोई चार्ज नहीं लिया गया, सारी सुविधाएं यहाँ पर फ्री में दी गई हैं। और अभी छात्र लोग फ़िलहाल आराम कर रहे हैं, कल इन सभी का एग्ज़ाम है। पंखा वगैरह भी चल रहा है, किसी को कोई गर्मी वाली भी समस्या नहीं है, चार्ज तो कोई लिया ही नहीं गया, खाने पीने की व्यवस्था मिल गई है। तो भैया मिश्रा जी को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे समाज सेवा कार्य करने के लिए उनका हमारी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। अभी उपस्थित हैं ये माननीय भैया मिश्रा जी हैं और इन्होंने ही ये सारी व्यवस्थाएं छात्रों के लिए किया है। तो आइए अभी इनसे मिलते हैं और दो सब लोग बातचीत करते हैं। तो नमस्कार आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। तो आप ये बताइए कि आपके मन में कैसे ये ख्याल आया कि बच्चों के लिए ये व्यवस्थाएं किया जाए? अभी कुछ समय पहले फरुखाबाद में आरओ का पेपर था। जी हाँ। उस समय मैंने देखा था कि रात के समय में बहुत से ऐसे छात्र थे जो बेचारे किसी होटल या धर्मशाला या अपने सगे संबंधी या परिचितों के यहाँ इनका कोई नहीं था, तो वो फुटपाथ पे अपना आसरा बना के लेटे थे। मैंने कई उनसे पूछा तो बताया कि भैया हमारे पास यहाँ रहने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी, जिस वजह से हम यहाँ फुटपाथ पे लेट के अपना सुबह का इंतजार कर रहे हैं। खाने की भी व्यवस्था ये थी कि अधिकांश होटलों का खाना ख़त्म हो गया था। तो हमको बड़ा दुख हुआ कि कोई बच्चा आजमगढ़ से आ रहा है, कोई बच्चा बनारस से आ रहा है, लखनऊ से आ रहा है, बुलंदशहर से आ रहा है, काफ़ी दूर दूर से। तो पूरा अपना जीवन लगा के आदमी एक परीक्षा के लिए तैयार होकर आता है और उस समय जब लास्ट मोमेंट पे अगर उसको सुविधा ना मिले, सोने को अच्छे से ना मिले, खाने को अच्छा से ना मिले, तो वो बेचारा सवेरे परीक्षा देने में अपने को कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो हमने उसी दिन तय कर लिया था कि भविष्य में जो भी परीक्षाएं होंगी फरुखाबाद में, तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा जो एक संगठन है, तो हमारी अपनी पूरी टीम है, वो सब लोग मिलकर ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनको रहने का साधन उपलब्ध करवाया जाए, उनको खाने की व्यवस्था की जाए, उनको चाय नाश्ते की व्यवस्था की जाए। यानी जो भी हम लोग अच्छे से अच्छा कर सकते हैं वो पूरा हम लोगों ने प्रयास किया है। बाद बाकी तो ये पहला हम लोगों का प्रयास है, इसमें जो भी कमी होगी आप सब लोग रुके हैं वो हमें बताएंगे, तो आगे इसमें और हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छी। एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, कल 6 तारीख है तो आज 5 तारीख से व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, 7 तारीख की भी परीक्षा के लिए भी है यहाँ पे? पूरा व्यवस्था की है। 1 सेकंड के लिए 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था की गई है। कहीं पर भी 1 मिनट के लिए भी लाइट नहीं जाएगी, जनरेटर आपको तुरंत अवेलेबल होगा। पानी भी 24 घंटे के लिए है, ठंडा पानी भी आप देखिए। सब व्यवस्था जो भी हम लोग कर सकते थे वो प्रयास यही किया कि आप लोगों को कोई असुविधा ना हो। हम लोगों के हमें बस खुशी इस बात की होगी कि आप लोगों का अच्छा सा पेपर हो, जिससे कि आप लोग जिस उद्देश्य से आए हैं पीईटी पास करके अपने
परिवार का नाम रोशन करें, अपने लाइफ को सिक्योर करें, और कभी ना कभी याद ये भी आएगी कि कम से कम फरुखाबाद में कोई भी सक्सेस आता है जिसने कि हम लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था की थी। हमें बड़ी खुशी होगी आप सब लोगों की जो भी हम सेवा कर रहे हैं उससे। धन्यवाद। तो जैसा कि महोदय जी ने बताया कि इससे पहले यहाँ पे आरओ की परीक्षा हुई थी और काफ़ी परीक्षार्थी यहाँ पर भटक रहे थे, परेशानियों से जूझ रहे थे। तो उन्हें महोदय जी के मन में विचार आया कि जो अगली कोई परीक्षा अगर फर्रुखाबाद में होती है और हमारे पहुँच में अगर आसपास में परीक्षा होंगी तो बच्चों की सुविधाओं के लिए हम ये सब व्यवस्था करेंगे। इसीलिए पीईटी की परीक्षा जो 6 सितंबर 2025 को की गई है और 7 सितंबर 2025 को की गई है, इनमें जो भी परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं उन सभी के लिए सुविधाएँ की गई हैं और इन सुविधाओं में खाने की व्यवस्था भी की गई, ठहरने की व्यवस्था की गई है और काफ़ी अच्छा है। हमने बाकी बच्चों से भी अभी जा कर के बातचीत किया, उन लोगों का भी कहना है कि बहुत अच्छा है और सभी लोगों ने और माननीय महोदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। कहना चाहेंगे, अगर जैसे हमारी ये पूरी धर्मशाला फुल हो जाती है छात्रों से छात्राओं से, तो पड़ोस में हमारा एक और हिंदी भवन है जिसमें कि लगभग 100 से 150 लोगों के ठहरने की और व्यवस्था है। तो वो हम लोगों ने स्टैंड बाई पे कर रखा है कि अगर यहाँ सब भर जाएगा तो हम लोग वहाँ लोगों को रुकाएंगे। तो अभी कल 6 तारीख की परीक्षा है तो 5 तारीख को भी जो परीक्षार्थी आए हैं तो हो सकता है 7 तारीख को थोड़ा सा और भीड़ हो जाए। तो इनका आगे का भी प्लान है कि अगर 7 तारीख के लिए थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा हो जाती है, बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाती है और भीड़ थोड़ा हो जाता है तो अलग भी व्यवस्था कर दी जाएगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आने पर बाद किसी भी परीक्षार्थी को वापस लौटना पड़े, वापस किसी भी व्यक्ति को लौटना नहीं पड़ेगा। पूरा प्रयास है कि बच्चों को अगर ये यहाँ पर सुविधा मिल तो कहीं जाएगी। ना कहीं हम तीसरी भी व्यवस्था करेंगे। जी, आपको निराश होकर नहीं जाने देंगे, क्योंकि आप लोग बड़ी आशा के साथ आते हैं, आपके माँ बाप बहुत आपके साथ में स्ट्रगल करते हैं, आप भी स्ट्रगल करते हैं। तो मेरा यही प्रयास है कि जो भी आए कम से कम फरुखाबाद में ऐसी व्यवस्था हम लोग देने में पहला प्रयास है। हो सकता है कुछ कमियां रह गई हो सकता है कुछ गलतियां रह गई हों, लेकिन आप लोग हमें जैसा जैसा बताएंगे तो अगली बार जब भी होगा तो इससे और अच्छा हम करने का प्रयास करेंगे। ये सभी व्यवस्थाएं करने के लिए माननीय महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद।